अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स मसाला। वैसे तो नूडल्स बनाना सबको आते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आप को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके लिए मैंने ली हैं कुछ वेजिटेबल्स और नूडल्स ली हैं। आप इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करना। मैं इसमें साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालनी है और इनको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल लेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था। तो इसको हम हल्का सा सोते कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स मसाला तैयार होंगी। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो हम इसको हल्का सा पिंक कलर दे लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे छोटे साइज़ का टमाटर और उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट जो होता है उसको बारीक सा चॉप करके। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची को बारीक सा काट कर। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। वेजिटेबल में सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गाजर और गाजर को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। तो हाफ़ कप के करीब हमने बंद गोभी ली है। तो इसको भी अच्छे से फ्राई करते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए हर वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई करें। इससे इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून सिरका। इन चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये ज़बरदस्त और यूनिक सी नूडल्स मसाला तैयार होंगी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून चिली सॉस। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी 1 से 2 चुटकी के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबलस्पून। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कूटा हुआ खुश्क धनिया। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन सारी चीज़ों की बुनाई मसाले में अच्छी सी करने के बाद हम लास्ट में इसमें जो वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं वो है शिमला। तो इसको हम लास्ट में ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इससे इसका कलर और टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। इसको हम सिर्फ हल्का सा सोते करेंगे मसाले में। साथ में हम इसमें 1.5 ग्लास पानी का ऐड करेंगे और इसको एक अच्छा सा बॉयल आने तक कवर अप करके रखेंगे। आप देख रहे हैं कि पानी को ज़बरदस्त से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसका कवर हटाकर इसमें डालेंगे नूडल्स और आप नूडल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 3 पैकेट नूडल्स के ऐड कर रही हूँ। 2 को मैंने इसी तरह रहने दिया है फुल और 1 नूडल्स के पैकेट को मैंने हाफ़ को इसी तरह रख लिया है और हाफ़ को मैंने अच्छे से छोटे पीसों में तोड़ लिया है। साथ में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैगी के अंदर नूडल्स के अंदर जो मसाला है। सारी नूडल्स के हम मसाले इसी तरह इसमें ऐड करके इसको कवर अप करके रख देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर अप करके रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये अपनी ही स्टीम से ऊपर वाले हिस्से से नूडल्स बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है।
जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है हम स्पून की मदद से इसकी साइड बहुत ही हल्के हाथों से चेंज करेंगे ताकि नूडल्स टूटे नहीं और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक रहे। तो हम इसको ऐसे ही पड़ी हुई नूडल्स को इसी तरह हल्के हाथों से इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ऊपर वाली साइड जो थी वो भी अच्छे से कुक हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से कवर अप किया था और इसकी अब फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी नूडल्स तैयार हो गई हैं। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो साथ में ही हम इसको डिश आउट करेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक को लाजमी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी नूडल्स तैयार हो गई हैं। आप नूडल्स को इस तरह एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं गर्मा गर्म सी नूडल्स बहुत ही मज़ेदार सी दिख रही हैं। नूडल्स को डिश आउट करने के बाद हम इसकी हल्की सी गार्निश करेंगे और इसकी लुक और इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि सादा सी नूडल्स को हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे ग्रीन ओनियन। हमने इसको बारीक सा चॉप करके रख लिया था। इससे टेस्ट और इसकी गार्निश में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 पत्ते हमने लिए थे पुदीने के, उसको भी हमने बारीक सा चॉप कर लिया था। साथ में हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।